लेह मनाली हाईवे पर सोलिंग नाला के समीप गुरुवार को स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों ने चक्का जाम कर दिया। इस वजह से मनाली लेह नेशनल हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लगी। स्नो पॉइंट जा रहे पर्यटक जाम में ही फंस गए। करीब 5 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी रही। स्थानीय लोगों को कहना था कि पुलिस स्थानीय जनता और कारोबारियों को बर्फबारी के चलते आगे जाने से रोक रही है, जबकि पर्यटकों की गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। जाम की सूचना मिलने के बाद मंत्री और विधायक गोविंद सिंह ठाकुर मौके पर पहुंचे और फिर लोगों से बातचीत करके जाम खुलवाया गया। सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों का गुस्सा भड़क उठा है। गुरुवार को ऊना जिला मुख्यालय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समक्ष सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि एक तरफ जहां सरकार सरकारी बैंकों का निजीकरण करने पर तुली हुई है, वहीं दूसरी तरफ कॉरपोरेट जगत के एनपीए का भार बैंकों पर डालने का प्रयास किया जा रहा है। बैंक कर्मचारी यूनियन के सचिव उमेश शर्मा ने कहा कि डिफॉल्टर हो चुके लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हुए उनके तमाम लोन की वसूली की जानी चाहिए। रोहड़ा उपमंडल के चिड़गांव के देवदी गांव में बुधवार देर रात भीषण अग्निकांड में 2 घर जलकर राख हो गए। इसके चलते कई परिवार बेघर हो गए। अग्निकांड में पशुधन को काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि आगजनी में 3 गायें और 6 भेड़ें भी जिंदा जल गई। जिस वक्त हादसा पेश आया उस वक्त परिवार किसी शादी समारोह में गए थे। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गनीमत ये रही कि आग साथ लगते घरों तक नहीं पहुंची, अन्यथा काफी नुकसान हो सकता था। हिमाचल प्रदेश में नॉन बोर्ड कक्षाओं की असेसमेंट परीक्षा शुक्रवार से होंगी। शीतकालीन जिलों में पहली, दूसरी, चौथी और छठी, 7वीं के विद्यार्थियों की स्कूलों में परीक्षा होगी। इन कक्षाओं में विद्यार्थी फेल नहीं होंगे। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10:15 बजे से परीक्षा शुरू होगी। विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए जिला उप निदेशकों को आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड अगले वर्ष में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से पैट और लीट में प्रवेश देगा। इसके लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड मई 2022 में प्रवेश परीक्षा करवाएगा। इसके लिए कोविड काल के कारण पिछले 2 वर्षों से लीट और पैट में मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन अब कोविड-19 की स्थिति में कुछ सुधार होने के कारण वर्ष 2022 में तकनीकी शिक्षा बोर्ड प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी करेगा। इसके लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रवेश परीक्षा की तिथियों का निर्धारण कर दिया है। बोर्ड की निर्धारित तिथियों के अनुसार पैट के लिए 15 मई 2022 को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक प्रवेश परीक्षा होगी। वहीं लीट के लिए 22 मई को सुबह 10 से 12 बजे तक प्रवेश परीक्षा होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। टूल डाउन हड़ताल कर रहे हिमाचल पथ परिवहन निगम के पीस मिल कर्मचारियों के समर्थन में अब तकनीकी कर्मचारी भी उतर गए हैं। इससे प्रदेश भर में एचआरटीसी की 28 वर्कशॉप में 1000 बसें बिना मरम्मत खड़ी हो गई हैं। एचआरटीसी ने कई रूटों को क्लब कर दिया है, लेकिन अभी भी करीब 200 रूट ठप हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कतें आ रही हैं। जिला शिमला में 7, मंडी में 26, कुल्लू में 16, चंबा में 11, सोलन में 4 रूट ठप हैं। इसके अलावा प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भी कई रूट बंद हैं। एचआरटीसी के पीस मिल और तकनीकी कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने पर काम लौटने के लिए पत्र लिखा है। कहा गया है कि इनका मामला सर्विस कमेटी और प्रदेश सरकार से उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश भाजपा ने उपचुनाव में भीतरघात करने वालों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में किसने किसे कहां नुकसान पहुंचाया है, ऐसे तमाम लोगों के नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। प्रदेश भाजपा की अनुशासन समिति ने इन नामों पर कार्रवाई की संस्तुति की है। अब इन पर केंद्रीय नेतृत्व को ही फैसला लेना है। हालांकि सूची को गोपनीय रखा गया है। हाल ही में हुए मंडी लोकसभा सीट सहित अर्की, जुबलकोट, खैर, फतेहपुर विधानसभा हलकों के उपचुनाव में भाजपा की हार हुई है, जिसके बाद हाल ही में कोर ग्रुप की बैठक में यह तय किया गया है कि उपचुनाव में नुकसान पहुंचाने वालों के नाम अनुशासन समिति को भेजे जाएंगे। अब आम लोग भी बिजली का उत्पादन घर की छतों पर कर सकेंगे। प्रदेश में पहली बार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए योजना शुरू की गई है। घरेलू सोलर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार 50% सब्सिडी देगा। घर की छत पर लगने वाला ये प्लांट 3 किलोवाट तक की क्षमता का होगा। 1,26,000 रुपए में इसका निर्माण पूरा हो सकेगा। इसमें 63,000 रुपए का खर्च घर के मालिक को उठाना पड़ेगा, जबकि अन्य धनराशि ऊर्जा विभाग मुहैया करवाएगा। इसमें 40% सब्सिडी, जो करीब 50,400 रुपए बनेगी, केंद्र सरकार देगी और 4,000 रुपए प्रति किलोवाट के हिसाब से 12,000 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार मुहैया करवाएगी। प्रोजेक्ट में 12 यूनिट प्रतिदिन का उत्पादन हो सकेगा। साल भर में करीब 3600 यूनिट बिजली उत्पादन किया जाएगा। फ्री
वाईफाई के चक्कर में आपका पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क का खामियाजा आपको अपनी मेहनत की कमाई को या फिर पर्सनल डाटा को गंवा कर चुकाना पड़ सकता है। बड़े शहरों में फाइबर कनेक्टिविटी अच्छी होने के चलते इंटरनेट की स्पीड पहले की तुलना में काफी इजाफा हुआ है। इसके चलते ओपन वाईफाई नेटवर्क की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे यूजर अपने डिवाइस को कनेक्ट कर काफी तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है। ऐसे में साइबर क्रिमिनल्स विभिन्न शहरों के पॉश एरिया में जाकर फ्री ओपन वाईफाई नेटवर्क यूजर को उपलब्ध करवाते हैं और जैसे ही यूजर अपने डिवाइस को उस ओपन नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वैसे ही उसका तमाम पर्सनल डाटा साइबर क्रिमिनल के पास अपने आप पहुंचने लगता है, जिसका साइबर क्रिमिनल किसी भी तरीके से गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सरदार पटेल सभागार अमूल आनंद में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी कृषि पैदावार को बढ़ाने और अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। उन्होंने कहा कि यदि देश की हरित क्रांति में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, परंतु कीटनाशकों और आयातित उर्वरकों से स्वास्थ्य को हो रहे नुकसान और बढ़ती लागत के लिए ये अनिवार्य है कि किसान कोई वैकल्पिक तकनीक अपनाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।